अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि हमने वेरीफाई करना है कि हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं ओ ए एंड बी वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है या फिर नहीं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा इनके बीच का। तो चलते हैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड उसके इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आंसर आता है। तो ओ ए के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है ओ ए का। अब इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे आता है स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसी कैंसिलेशन हो जाती है, तो हमारे पास आता है 3 प्लस 1 और यहाँ यूँ स्क्वायर रूट 3। अब 3 प्लस 1 से हमारे पास आता है 4। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है ओ ए का वो 2 आता है। अब हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या उससे भी आंसर 2 आता है या नहीं। अच्छा, तो अब हम ए एंड बी के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसका हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये होगा स्क्वायर रूट 3, ये ए एंड बी के बीच में है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर और इसी तरह y2 का -1 और -1 होल स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाती है और अंदर ज़ीरो स्क्वायर रह जाता है। तो इसको हम लिखते हैं ज़ीरो स्क्वायर और यहाँ पर प्लस और यहाँ -2 होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास रह जाता है -2 होल स्क्वायर। ये माइनस जो है इस स्क्वायर के जैसे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनता है वो 2। अब हमारे पास ए बी का डिस्टेंस भी +2 आ चुका है और ओ ए का भी 2 था। अब हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे जो कि है ओ बी और उसका देखते हैं कि क्या उसका भी आंसर 2 आता है। अगर उसका भी आंसर 2 आ गया तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। इसकी थर्ड साइड फाइंड करते हैं। अब इसकी थर्ड साइड हमारे पास ओ बी है, इसको फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। ओ एंड बी की बात हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करने से हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर और यहाँ -1 होल स्क्वायर। यहाँ इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाती है तो 3 और यहाँ +1 आएगा, ये माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओ भी हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 4 का हमें पता है कि ये 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास ओ बी आता है 2। तो अब हमारे पास जो ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ए बी के, मतलब कि तीनों साइड हमारे पास इक्वल ही आए हैं। तो हम लिखेंगे कि ये पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, तो ये इसका फाइनल आंसर है और हमारे पास जो है वो तीनों पॉइंट्स इक्वल आ गए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। हमने इसमें फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट्स है इससे मतलब रेक्टेंगल बनता है या नहीं, ये पॉइंट्स रेक्टेंगल बना सकते हैं या नहीं। तो इसके वर्टिसेस जो भी हैं
वो रेक्टेंगल उससे बन जाएगा या नहीं। तो उसके लिए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू। तो उसके अलावा हमने इस क्वेश्चन में इनके डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं कि इनके डायगोनल्स सेम है कि नहीं, इनके डायगोनल्स इक्वल है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और उनको नेम देंगे ए, बी, सी एंड डी। अब हमारे पास ए के पॉइंट हैं -6 एंड -5, बी के पॉइंट्स हैं 5 एंड -5, डी के पॉइंट्स हैं -6 एंड -8 और सी के हैं 5 एंड -8। ये इसके डायगनल्स हैं और ये सेकंड वन डायगनल है। इन दोनों की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और देखना है कि क्या ये इक्वल हैं या फिर नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस रेक्टेंगल बनाते हैं कि नहीं, उसके बाद फिर हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टिसेस रेक्टेंगल बना रहे हैं या नहीं, इसके लिए हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी का, बी सी का, सी डी का और फिर ए डी का। तो इसके लिए भी हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं 5 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 5 होल स्क्वायर। इससे आता है हमारे पास 11 होल स्क्वायर और यहाँ आता है 0 स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 11 स्क्वायर जस्ट, और 0 को हम इग्नोर कर लेंगे, इनकी कटिंग होगी तो हमारे पास आ गया 11। अब हम देखेंगे कि ए बी जो है वो इक्वल होना चाहिए सी डी के। ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी जो है वो मस्ट बी इक्वल टू सी डी। अब हम नेक्स्ट साइड फाइंड आउट करते हैं बी सी। अब बी सी फाइंड आउट करने के लिए हम बी सी के पॉइंट लेंगे। बी सी इज इक्वल टू 5 -5 होल स्क्वायर प्लस -8 प्लस 5 होल स्क्वायर। यहाँ आ जाता है 0 स्क्वायर प्लस और यहाँ आता है -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ रह जाता है -3 होल स्क्वायर। अब अगेन ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा इस स्क्वायर से, स्क्वायर की वजह से, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी सी की वैल्यू बनी है वो है 3। तो हमारे पास बी सी की 3 वैल्यू बनी है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ए डी की भी वैल्यू 3 ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे सी डी और देखते हैं वो 11 आता है या नहीं। सी डी फाइंड आउट करने के लिए हम सी डी के पॉइंट्स लगाएंगे। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आता है -6 -5 होल स्क्वायर और अगेन -8 प्लस 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ -11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आ गया, जिससे सॉल्व करने से अंदर -11 स्क्वायर रह जाता है और माइनस जो है वो स्क्वायर से, स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से। तो हमारे पास सी डी की वैल्यू जो बनी है वो भी 11 ही बनी है, मतलब कि अपोजिट साइड्स टू अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए। अब इसका देखेंगे, अगर ए डी बी 3 के इक्वल आ गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, तो इट्स मीन कि ये वर्टिसेस हमारे पास रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब हम ए डी फाइंड आउट करेंगे। ए डी फाइंड आउट करने के लिए हम ए एंड डी के पॉइंट्स लेंगे। तो डी का पॉइंट है -6 और +6 होल स्क्वायर और इसी तरह प्लस लगा के -8 प्लस 5 होल स्क्वायर। ये -5 है तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ रह जाएगा ए डी इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस और यहाँ अंदर -3 स्क्वायर। तो अंदर ये 0 को हम इग्नोर करके -3 स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस अगेन इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट +3 रहेगा, -3 नहीं रहेगा। -3 ख़त्म हो जाता है स्क्वायर की वजह से। तो ए डी की वैल्यू भी हमारे पास
3 आ गई। अब आप देख सकते हैं इनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं। ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे ये किया था कि हमने डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब कि बी एंड डी का करेंगे और ए एंड सी का करेंगे। इनके डायगोनल्स के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो इक्वल हैं या फिर नहीं। अब हम इसके डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल इसका बन रहा है ए सी एंड बी डी। तो हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो बी डी के डिस्टेंस के इक्वल है या नहीं, इनके डायगोनल आपस में इक्वल है या फिर नहीं। होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे। ए सी इज इक्वल टू एक्स, ए और सी की बात हो रही है तो हमारे पास एक्स टू जो है वो 5 होगा। 5 और -6 है तो +6 होल स्क्वायर। इसी तरह -8 + 5 होल स्क्वायर। यहाँ आता है 11 स्क्वायर और यहाँ -3 होल स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 और 121 होता है, प्लस और ये माइनस इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास रह जाता है 9। तो ए सी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बनता है 130, स्क्वायर रूट 130 बनता है। मतलब कि ए सी हमारे पास स्क्वायर रूट 130 बन रहा है। अब हम देखेंगे कि बी डी की क्या वैल्यू आती है। अब हम बी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी एंड डी। तो हमारे पास जो एक्स टू बन रहा है वो है -6 और -5 होल स्क्वायर। इसी तरह -8 और +5 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आता है -11 स्क्वायर माइनस और यहाँ आता है -3 स्क्वायर। 11 11 ज़र 121 होता है, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये वाला माइनस भी इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आता है 121 + 9 जो कि इक्वल होता है स्क्वायर रूट 130 के। तो अब हमारे पास जो दोनों डायगोनल है ये 130 है और इसका भी 130 आ जाता है। तो हमारे पास दोनों डायगोनल इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि दोनों डायगोनल के लेंथ हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं और हमने प्रूफ भी यही करना था। तो हम लिखेंगे कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इन पॉइंट से जो वर्टिसेस हमें गिवन है, हमने देखना है कि ये पैरेललोग्राम बनाता है या फिर नहीं। पैरेललोग्राम हमारे पास वो फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये 2 कंडीशंस है पैरेललोग्राम की कि एक तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और दूसरा इनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को कट आउट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमने अब देखना है कि यहाँ पर पैरेललोग्राम का शेप ये बनाती है या फिर नहीं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की शेप होती है और इनको हमने नेम देने हैं एम एन पी एंड क्यू। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो वर्टिसेस है ये पैरेललोग्राम बनाता है या नहीं। तो उसके लिए हमने हर एक शेप फाइंड आउट करनी है। एम एन, फिर एन पी, फिर पी क्यू और फिर क्यू एम फाइंड आउट करना है और देखना है कि क्या ये आपस में इक्वल हैं ऑपोजिट साइड्स या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम एम एन फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे इससे क्या आता है। तो एम एन फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास है, एम एन की बात हो रही तो x2 हमारे पास -5 बन रहा है और जो x1 है वो हमारे पास -1 है। तो ये वाला माइनस और वो माइनस मल्टीप्लाई होकर उसको +1 बना लेगा होल स्क्वायर।
इसी तरह यहाँ पे 3 - 4 होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है -4 होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पर -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ आता है 16 + 1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर पावर जो है वो स्क्वायर है। 16 + 1 से हमारे पास आता है √17। तो हमारे पास जो एम एन की वैल्यू बनी है वो है √17। अब हम एन पी की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे इसकी क्या वैल्यू आती है। अब एन पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे x2 - x1 की। एन और पी की बात हो रही है, हमारे पास x2 1 है और यहाँ +5 होल स्क्वायर है। वैसे तो ये -5 है लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है। और इसी तरह यहाँ पर -3 और यहाँ पे -3 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 + 5 से हमारे पास आता है 6 स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पर भी -6 स्क्वायर आता है, लेकिन ये -6 भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इसकी ऊपर पावर -2 है। 6 स्क्वायर से हमारे पास आता है 36 प्लस और इससे भी 36 आ जाएगा, जिनको ऐड करने से हमारे पास आता है √72। तो हमारे पास जो एन पी की वैल्यू बनी है वो है √72। अब हम पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब हम पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे, जो कि है x2 - x1। पी और क्यू में 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस -2 + 3 होल स्क्वायर। -3 तो +3 हो जाएगा माइनस साइन की वजह से। तो यहाँ आता है पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जिससे हमारे पास बनता है 16 + 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा पी क्यू का वो होगा √17। तो अब आप देख सकते हैं कि एम एन भी √17 था और ये भी हमारे पास √17 आ गया। अब हम एम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो √72 आता है या फिर नहीं। एम क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एम क्यू के पॉइंट्स लेंगे इज इक्वल टू 5 और +1 होल स्क्वायर, इसी तरह प्लस यहाँ -2 - 4 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर आएगा 6 स्क्वायर और -6 स्क्वायर। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 36 + 36, जिससे हमारे पास आता है 72। तो ये भी हमारे पास √72 बन गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑपोजिट साइड्स एग्जैक्टली इक्वल है। एम एन इक्वल है पी क्यू के और पी एन एन पी इक्वल है एम क्यू के। तो हमें चाहिए भी यही था कि इनके ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल होने चाहिए और इनके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी पैरेलल है, इनके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है। यहाँ एम क्यू पैरेलल है एन पी के और एम एन पैरेलल है पी क्यू के। तो यहाँ ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गए और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन वर्टिसेस है वो पैरेललोग्राम की शेप्स बना रही हैं। तो फिर हम लिखेंगे एम एन पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। मतलब कि ये हमारे पास एम एन पी क्यू पैरेललोग्राम बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर। सेंटर हमारे पास -3 6 है और वो पासिंग हो रहा है, पासिंग थ्रू 1 और 3। अब हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर के लिए हमारे पास रेडियस का होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रेडियस होता क्या है। रेडियस हमारे पास वो पॉइंट होता है जो सेंटर से होता हुआ इसके एज को टच करता है। कोई भी पॉइंट ऐसे जाता है, ये सारे जो है वो रेडियस होते हैं। सेंटर से लेके इसके एज तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस होता है। तो ये हमारे पास रेडियस है। सेंटर से लेके इसके एज तक का डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। हमने फाइंड आउट करना है डायमीटर, लेकिन डायमीटर के लिए हमारे पास रेडियस का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे और उसी को यूज़ करते हुए डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इक्वल है सी
-3 एंड 6 और इसका जो पासिंग है, जहाँ से पास हो रहा है वो है P1 एंड 3। तो हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है C से P तक का। जब C से P तक का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारे पास रेडियस आ गया है। तो C से P तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे C एंड P की बात हो रही है तो इसका x2 बनेगा 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। तो इससे आता है 4 स्क्वायर प्लस यहाँ -3 स्क्वायर। तो यहाँ आता है 16 + 9 जो कि इक्वल होता है √25 के। अब आप देख सकते हैं √25 हमारे पास 5 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका जो पॉइंट बनेगा ये रेडियस बनेगा वो हमारे पास जस्ट 5 बनेगा। अब रेडियस के लिए डायमीटर के लिए रेडियस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डायमीटर का फार्मूला होता है हमारे पास D = 2R। मतलब कि जब हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो वो डायमीटर बन जाता है। 2 × 5 = 10। तो हमारे पास डायमीटर बना 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब ये एक एज से दूसरे एज तक के डिस्टेंस को हम डायमीटर कहते हैं। ज़ाहिर बात है हम जब रेडियस को डबल कर देंगे मतलब कि ये डिस्टेंस भी कर लेंगे तो हमारे पास डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर के लिए रेडियस का होना ज़रूरी था, इसलिए पहले हमने रेडियस फाइंड किया और रेडियस होता क्या है? सेंट्रल पॉइंट से एज तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो जब रेडियस की वैल्यू आ गई हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो गई है। 9.3 इंशाल्लाह हम नई वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।